सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के ऊपर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है और साथ ही साथ ये भी बोला कि वो एक खतरनाक ज़ोन में प्रवेश कर रही है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी। अमिताभ बाजपेयी अभी जो सीसमो चुनाव जीता गया था सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के द्वारा, उसमें कहीं न कहीं ये कहा गया कि अमिताभ बाजपेयी ने चाणक्य की भूमिका निभाई है और इस चुनाव को जीतने में उनकी प्रमुख भूमिका भी रही है। लेकिन इसी दौरान उनकी पुलिस से काफ़ी झड़पें भी हुई थी और अमिताभ बाजपेयी की इससे पहले भी कई मामलों में पुलिस के साथ झड़प हो चुकी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सबसे पहले अमिताभ बाजपेयी से बात करते हैं। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कड़ी टिप्पणी करी यूपी यूपी पुलिस के ऊपर और आपके कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आपका सीधे-सीधे टकराव पुलिस के साथ हुआ है। तो आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को किस तरह से लेते हैं? इस माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी हमेशा गंभीर होती है और आसानी से नहीं उच्चतम न्यायालय कुछ कहता है। अगर कुछ कहा है तो निश्चित रूप से चिंतनीय है और उस पे सबको सोचना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो, अधिकारी हों। उन्होंने जब कहा एक खतरनाक ज़ोन में प्रवेश कर रहे हैं तो सचमुच बहुत चिंता का विषय है और कहीं न कहीं जब हम लोग विपक्ष के नाते हमको अब महसूस होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं इसमें अधिकारी का कहा सरकार सही मान रही है। इसलिए अधिकारियों का आचरण उच्छृंखल हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हम लोगों को ये बल मिला कि जो हम सोचते थे, वही माननीय न्यायालय सोच रहा है, इसका मतलब हमारी सोच ठीक थी और हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि अभी वक़्त है। अधिकारियों को इतना उच्छृंखल होने का मौका ना दें। राजनीतिक नियंत्रण बनाकर रखें। जनता के हितों के से समझौता करके अपने राजनीतिक हित ना साधे जाएँ, इस तरह की उम्मीद हम लोग सरकार से करते हैं ऐसे मौके पे। अगर हम कानपुर की बात करें तो कुछ महीने पहले की बात है, आपकी झड़प पुलिस से हुई थी, आप थाने तक भी गए थे और अगर हालिया बात करें, तो अभी एकदम ठीक चुनाव के वक़्त में आपने बाकायदा थाने में धरना भी दिया था जाकर और वहाँ पे भी पुलिस से आपका टकराव हुआ था। तो आपको क्या सही में लगता है कि अगर हम कानपुर के लिहाज़ से देखें, सही में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, वैसा कुछ हो रहा है? वाक़ई में पुलिस खतरनाक ज़ोन में जा रही है या फिर वो सत्ता का आनंद ले रही है? नहीं, यहाँ तो बहुत खराब स्थिति है। क्योंकि जब से ये कमिश्नरेट सिस्टम है, ये कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस को अथाह शक्तियाँ मिल गई हैं। पुलिस ही पकड़ती है, पुलिस ही जज है, वो तो कुछ भी कर सकती है। जिन घटनाओं का आप ज़िक्र कर रहे हैं, आप याद करो, जब वो घटना बकरीद के मौके पे हुई थी, तो क्या गलती थी उसमें जिसको पकड़ा गया था उसकी? और बड़े अधिकारी ने, जो डीसीपी स्तर का अधिकारी है, उसके अहंकार की वजह से वो घटना हुई थी। अभी जो घटना हुई तो देखिए आप, भाजपा प्रत्याशी कहने पे गरीब आदमी उठा लिए, कोई आज भी जुर्म साबित नहीं कि उसने जुर्म क्या किया था और उसको छुड़ाने पे हम लोगों पर मुकदमा कर दिया। पुलिस दबाना चाहती है। अच्छा, जो हमने आंदोलन किया, चाहे फजलगंज में हो, चाहे पनकी में हो, आप बताओ ना क्या उसमें ऐसी घटना करी? अगर ज़मीन पे बैठ के नारा लगा के हम अपनी बात को कह रहे हैं, क्या लोकतंत्र में इसको गलत कहा गया है क्या? तो अगर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें, उस पर मुकदमे लिखे जाएँ, जो मूल मुकदमा हो, जिसको छुड़ाने के उससे बड़े मुकदमे छुड़ाने वालों पे लिख दिया जाए, जिस पर मूल मुकदमे की गलती साबित ना हो। आप रोज़ घटनाएँ देख रहे होंगे, इसमें पुलिस की संलिप्तता हो रही है वसूली में, ये अपराधियों को संरक्षण देने में रोज़ घटनाएँ आ रही हैं। ऐसी पुलिस जो रोज़ अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वो जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे इस तरह की कार्रवाई करती है, तो आप कैसे निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं? जिस तरह से कानपुर का चुनाव हुआ, कानपुर चुनाव में खुल के हम लोगों ने नाम लेकर के अधिकारियों पे, पुलिस के लोगों पर आरोप लगाए। वो आरोप साबित हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा, उन्हीं लोगों ने चुनाव में कितनी बदतमीज़ी है, अगर ये आप सब चैनल के साथियों ने भी दिखाया है, वो वीडियो आपके सामने आए हैं। ऐसे में कहाँ निष्पक्षता है? कहीं न कहीं निरंकुशता बढ़ी है और कानपुर में तो कमिश्नरेट पुलिस होने की वजह से अब जो एक इंस्पेक्टर पकड़ता है और एक एसीपी साहब उसको जमानत देते हैं या जमानत नहीं देते हैं। गुंडागर्दी कार्रवाई करी जा रही है, दल देख कर करी जा रही है, जातियाँ देख के करी जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में निष्पक्षता कहीं नहीं है। इस चुनाव में तो हम लोगों ने पुलिस का नंगापन देखा है, पूरा चुनाव हम लोग पुलिस के ही खिलाफ लड़े हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है लोकतंत्र में। कम से कम इस तंत्र को बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, सत्ता के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, और अपने लोकतंत्र की सुरक्षा हम लोग सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन आपके नेता भी पीछे नहीं है। अभी राम गोपाल यादव ने बयान दिया है, जो सीधे-सीधे जजों के खिलाफ है। शायद इस लोकतंत्र में पहली बार इस तरह का सीधे-सीधे आरोप जजों के ऊपर लगा दिया गया, तो वो भी तो उचित नहीं है। नहीं, आप किस बयान की चर्चा कर रहे हैं, मुझे वो बयान पता नहीं है। लेकिन कभी भी एक कई ऐसे फैसले आते हैं जब लगता है कि उचित नहीं, अपील की प्रक्रिया है ना हमारे यहाँ। भई हमारे जो लोअर कोर्ट से जो फैसला होता है उसको लोग हाई कोर्ट जाते हैं ना, तो एक तरीके से वो लिखते हैं उसमें कि जज ने ये फैसला अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड किया है, तो हम लोग लिखते हैं ना, तो अपील है। हमारे न्यायिक प्रक्रिया में अपील है, तो हम लोग अपील का प्रयोग करते हैं। जब अपील का प्रयोग करते हैं तो पीछे वाली कोर्ट के फैसले को गलत कहते हैं तभी अपील करते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है, मुझे लगता है।
तो आप थे अमिताभ वाजपेयी जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है और ख़ासकर कमिश्नरेट जहाँ पर है, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बयान नहीं सुना है, लेकिन अपील की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया न्यायालय में चलती है। अब इस पूरे मुद्दे पर एक और समाजवादी पार्टी के विधायक हसन नूमी, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले पे क्या कहते हैं। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी की जीत में एक प्रमुख भूमिका जहां उनके विधायक अमिताभ वाजपेयी ने निभाई, वहीं पर उनके जो दूसरे दिग्गज विधायक हसन रूमी का बराबर से सहयोग रहा। तो इस पूरे मुद्दे पर हसन रूमी से भी बात कर लेते हैं। रूमी जी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि यूपी पुलिस एकदम सत्ता का आनंद ले रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ऐसे एरिया में जा रही है जो कि बहुत खतरनाक है। इस पे आपका क्या सोचना है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय की ये सिर्फ टिप्पणी नहीं है, बहुत सख्त टिप्पणी है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को ये कहा है कि एक तरीके से सत्ता का दुरुपयोग ना करें। अगर हम आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें और उसका जब सार निकालें तो उसका मतलब यही है। और उसके आगे भी उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बात कही है। तो ये टिप्पणी करने की ज़रूरत उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्यों पड़ी, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। जब हम लोग खाकी को देखते तो हम समझते थे कि न्याय मिलने वाला है। हमें खुशी होती थी जब हमारे ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती या कोई अपराध करने वाला व्यक्ति खड़ा होता था, तो हम लोग ये सोचते थे कि हमारे क्षेत्र की पुलिस है, सम्मानित पुलिस है, अब हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन अब इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछले पिछले 10 सालों से, हम कह लें 2014 के बाद से लगातार पुलिस जो है, जिस तरीके से एक पार्टी बन के काम कर रही है, सत्ता का जो नज़रिया है, उस नज़रिए को धरातल पर इसलिए और ला रहे हैं कि हम सिपाही हैं तो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, और सब इंस्पेक्टर हैं तो हम सीओ बनेंगे, और सीओ हैं तो हम डीसीपी बनेंगे। ये सारी चीज़ें स्वयं की महत्वाकांक्षा, क्योंकि ये सरकारें जो चल रही हैं वो विकास के नाम पर नहीं चल रही हैं, वो ध्रुवीकरण के नाम पर चल रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 में जो आदेश आया, जिसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4 में साफ कहा गया है इस स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि आप किसी भी अदालत में अपने मुकदमे को डाल सकते हैं, लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए मुकदमे डाल रहे हैं, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं म्यूट स्पेक्टेटर की रूप में सरकार देख रही है, और सरकार सोच रही है इनकी इस गतिविधि से हमको लाभ होने जा रहा है। सरकारें जो चल रही हैं उसी मोड पे चल रही हैं। अभी अभी संभल में जिस तरीके से हादसे हुए, संभल में सर्वे के लिए एक निचली अदालत में किसी ने अपना एक वो याचिका डाली कि हम सर्वे करेंगे। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कह रहा है कि हम किसी भी, चाहे आप जितने भी सर्वे कर लो, हम स्ट्रक्चर जो है जो 47 से 15 अगस्त 1947 से पहले के हैं, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, उसको हम जस का तस रखेंगे। अगर आप सर्वे करा भी लोगे, सर्वे हो भी जाएगा, तो सर्वे के बाद भी आपको न्यायिक प्रणाली के अनुसार आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है जिसको जो आपको चाहिए वो नहीं है। आपको एक नैरेटिव तय करना है। देश के अंदर आपको एक 2 धाराएँ बनानी है। तो ये सारी चीज़ें उच्चतम न्यायालय सब देख रहा है, और यह मुझे यकीनी पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन स्वतः संज्ञान लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी माननीय उच्चतम न्यायालय की, क्योंकि वही एक ऐसी संस्थाएँ हैं जिनको हम ये देख सकते हैं कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। अगर निचली अदालतों से कोई हमारे साथ अनदेखी हो रही है या उसका अपने अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमें उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। ये चीज़ें देखिए, अब आप सर्वे की है, सर्वे की रिपोर्ट के लिए, सर्वे के लिए उन्होंने आदेश किया, एक सर्वे हुआ, होना चाहिए, अगर अदालत का आदेश है तो हुआ, होना भी चाहिए। जब भी कोई सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, अगर शहर में कोई ऐसे त्यौहार होते हैं, जैसे कोई जुलूस निकलने वाले, तो एक पीस कमेटी होती है। पीस कमेटी में सारे वर्ग के लोगों को बिठा के कि देखिए फलां तारीख को ये त्यौहार, ये जुलूस निकलेंगे, हम लोग को सामंजस्य बनाकर अपने शहर को कामयाबी के साथ इस त्यौहार को संपन्न कराना है। इतने सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, और उसके बाद कोई पीस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। कोई पीस, मतलब इतनी क्विक सर्विस का जैसे लग रहा है कि कोई जाने क्या होने जा रहा है। जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सर्वे के नाम पर, ज़रा किसी ने अगर किसी पक्षकार की तरफ से या विपक्षी की तरफ से भी डेलिब्रेटली कोई गलत अफ़वाह फैला दी, तो उस गलत अफ़वाह का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि स्पिरिचुअल नारे भी लग रहे हैं। स्पिरिचुअल नारे उस जगह पे लग रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने वीडियोज़ देखे। मैं
सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट किया जाना चाहिए प्रशासन के अधिकारियों को, कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे भीड़ में कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात हो सकती है, तो उसकी तैयारी कर लेना चाहिए। सर्वे आप कराएँ, हालाँकि ये सब अदालतों का टाइम बर्बाद करने जैसी बातें होंगी, और जो एक तरीके से जो वोट की राजनीति है, राजनीतिक जिसको लाभ होने जा रहा है, वो म्यूट स्पेक्टेटर बन के इन सब चीज़ों को होने देगी। क्योंकि वो कहती है, भई अदालत में गया है फैसला, जब अदालत में गया फैसला तो आपको क्या अदालत पे भरोसा नहीं है? लेकिन अदालत के फैसले कोई इंस्टेंट नहीं उसके रिजल्ट आते हैं। आज निचली अदालत में गया, कल सेशन में जाएगा, फिर उच्च न्यायालय में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसमें वो लोग जो मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे चीज़ें तो हमें लगता है देश के विकास के लिए भी बाधक हैं, भाईचारे के लिए भी बाधक हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के कानून के खिलाफ हैं। जब एक नज़रिया हमारे संविधान ने दे दिया है कि ये होना नहीं है, तो हमको तो ये कहना है कि जितनी भी निचली अदालतें हैं, उनको उस उच्चतम न्यायालय के नज़रिए के हिसाब से याचिका को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। आपने बहुत सारा न्यायालय की बात कर दी और उसका सम्मान भी आप करते हैं, तो फिर आप ही के एक बहुत बड़े नेता राम गोपाल यादव जी जजों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं जो शायद अभी तक नहीं हुई है, तो उस पे क्या कहना है? देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय सांसद राम गोपाल यादव जी, जिस जज के लिए की होगी तो निश्चित रूप में अध्ययन करके की होगी। ऐसा कोई टिप्पणी इतने बड़े नेता नहीं करते हैं। और रहा सवाल अभी आपने जो टिप्पणी उच्चतम न्यायालय की बात की, उच्चतम न्यायालय ने अभी जो एक बड़ी सख्त टिप्पणी दी है, वो भी गैंगस्टर एक्ट के एक एंटीसिपेटरी बेल के उद्देश्य को नज़र को ज़हन में रख के दी गई है। तो ये सब चीज़ों को हस्तक्षेप पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता ही नहीं था, निचली अदालत में केस वैसे ही जाते थे जो चलने योग्य हों। जो चलने योग्य ना हो, टाइम बर्बाद करना, अदालतों का वक़्त बर्बाद करना, उसमें मेरिट और डीमेरिट दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो वाक़ई में न्यायालय के न्याय से अपनी जीविका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो वंचित हो जाते हैं इस तरह के केसेस में। इतना लाव-लश्कर, इतना प्रशासन, इतना ये सब कुछ होना, सबको मालूम है कि इसका अंजाम क्या होना है, इसके अंजाम से किसको फ़ायदा होना है। ये उन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले केस हैं। न्यायालय के केस न्याय पाने वालों के लिए अब हमें लगता है कि ये दूर की कौड़ी दिख रही है, निचली अदालतों के न्यायालय के केस। तो आप्ते हसन नूमी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि पुलिस एक तरह से पार्टी बन के काम कर रही है और इसीलिए शायद उच्चतम न्यायालय को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज़ कानून के हिसाब से चलनी चाहिए और कानून से इतर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।